अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 MFA एक पास पेपर कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम ऑटम 2022 का पास पेपर, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम देखेंगे। पास पेपर एनालिसिस मीन एग्जामिनर किस चैप्टर को कितनी वेटेज दे रहा है पेपर में, जिसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि स्प्रिंग 23 के लिए कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर अभी तक हम देखें आई कैप की तरफ से कोई दो पेपर हुए हैं MFA के, एक स्प्रिंग 22 और एक ऑटम 22। लेकिन उससे पहले आई कैप की तरफ से एक और भी पेपर मिला था जिसे मॉडल पेपर का नाम दिया गया था। तो अगर हम देखें कि किस अटेम्प्ट में, किस पेपर में आई कैप ने कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर कितने परसेंट, कितने मार्क्स के लिए टेस्ट किया है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकें कौन से टॉपिक ऐसे हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहे हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे एग्जामिनर जो है वो शफलिंग कर रहे हैं बिटवीन चैप्टर, लाइक एक दो टेस्ट कर लिए, बाकी एक दो छोड़ दिए, और उससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ का पता चलेगा। साथ हमें पता चलेगा कि किस चैप्टर को कितनी वेटेज दी जा रही है। अगर हम अपनी कैफ 6 MFA की आई कैप की बुक देखें तो आई कैप की बुक में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 17, जिसमें फर्स्ट 9 चैप्टर जो हमारे पास वो मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन है, और चैप्टर 10 टू 17 हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 8 चैप्टर फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है, जिसमें चैप्टर 10 एक स्टैट का चैप्टर भी है। तो अगर हम देखें चैप्टर 1 की बात करें, पॉलिटिकल फैक्टर के ऊपर चैप्टर, जस्ट पॉलिटिकल फैक्टर, मॉडल पेपर में एग्जामिनर ने इससे रिलेटेड कुछ भी टेस्ट नहीं किया था, ना कोई MCQ ना कोई क्वेश्चन। स्प्रिंग 2022 में देखा जाए तो 2 नंबर के लिए उसने क्या किया था, जस्ट MCQs में टेस्ट किया था, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं दिया। अब अगर हम ऑटम 2022 की बात करें तो वहाँ पे एग्जामिनर ने चैप्टर 1 से रिलेटेड 8 नंबर का एक क्वेश्चन टेस्ट किया, दो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मीन चैप्टर 1 के अंदर टोटल कोई 4 टॉपिक हैं, उनमें से एक टॉपिक की कोई 4 हेडिंग जो हैं उसने ऑटम 22 में टेस्ट की। दिस मीन ऑटम 22 में एग्जामिनर ने चैप्टर 1 को 8 नंबर के लिए टेस्ट किया। दिस मीन ये जो चैप्टर 1 टू 5 हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी अगर आता है 5 से 8 नंबर, 5 से 10 नंबर, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 को अभी तक एग्जामिनर ने बिल्कुल टच नहीं किया। मॉडल पेपर में कुछ नहीं था इससे रिलेटेड, स्प्रिंग 22 में कुछ नहीं टेस्ट किया, ऑटम 22 में जस्ट एक नंबर के लिए एक MCQ टेस्ट किया उसने, वो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर। तो माइट बी कमिंग अटेम्प्ट में स्प्रिंग 23 में एग्जामिनर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 3 की बात करें जिसके अंदर हमारे पास सोशल फैक्टर और लीगल फैक्टर हैं, टोटली एग्जामिनर ने इग्नोर किया हुआ है। ना मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड कुछ था, ना स्प्रिंग 22 में इससे रिलेटेड कुछ था, और ना ऑटम 22 में एग्जामिनर ने कुछ टेस्ट किया। दिस मीन लास्ट टाइम ऑटम 22 में अगर उसने चैप्टर 1 टेस्ट किया है तो चैप्टर 2, 3 में से क्वेश्चन छोटा 5-7 नंबर का टेस्ट हो सकता है। इसलिए इनके अंदर जो टॉपिक हैं उनके हेडिंग्स लर्न करें, उनका कॉन्सेप्ट लें, ज़्यादा रटा शटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हेडिंग जो है वो लर्न करनी है आपने, हेडिंग के नाम और उनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चैप्टर 4 की बात करें, IT से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें IT कंट्रोल्स हैं और डिफरेंट IT के सिस्टम्स हैं। उसको अगर देखा जाए तो मॉडल पेपर में उस रिलेटेड 2 नंबर के MCQs थे। स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर ने 7 नंबर के लिए डिफरेंट IT बेस्ड सिस्टम हैं, उन सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन टेस्ट किया था, और ऑटम 22 में जस्ट एक नंबर का MCQ आया है, वो भी वायरस की टाइप से रिलेटेड। चैप्टर 5 को देखा जाए तो एग्जामिनर इसको भी टोटली इग्नोर कर रहा है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर है, मॉडल पेपर में बिल्कुल कुछ नहीं टेस्ट किया गया। हाँ, स्प्रिंग 22 में एक नंबर का MCQ और ऑटम 22 में भी जस्ट एक नंबर का MCQ, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कोई 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन टेस्ट किया जा सकता है। सो चैप्टर 1 टू 5 को अगर देखा जाए तो दोनों पेपर में एग्जामिनर ने 7-8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट किया है, स्प्रिंग 22 में चैप्टर 4 से और ऑटम 22 में चैप्टर 1 से। मीन 5 से 10 नंबर ये चैप्टर टेस्ट हुए हैं। चैप्टर 6 को देखा जाए क्या है इसमें
पेस्टल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, जस्ट पेस्टल मॉडल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। जस्ट उन क्वेश्चन के ऊपर आपने पेस्टल का नॉलेज अप्लाई करना है, मीन पेस्टल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं। मॉडल पेपर में इससे रिलेटेड एक अच्छा खासा 9 नंबर का क्वेश्चन था, जबकि स्प्रिंग 22 में, ऑटम 22 में एग्जामिनर ने पेस्टल टेस्ट नहीं किया। दिस मीन ये पेस्टल मॉडल कमिंग अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर 1 to 9 को अगर देखा जाए तो इनमें कुछ टोटल 10 डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। उन 10 मॉडल्स की बात करें तो उसमें एक मॉडल जो है वो आपके पास आता है पेस्टल, एक आता है पोर्टर 5 फोर्सेस, एक मॉडल आता है वैल्यू चेन, एक मॉडल आता है स्वॉट, एक मॉडल आता है कैपेबिलिटी मॉडल, एक मॉडल इसमें आ जाता है BCG, एक मॉडल इसमें आ जाता है लाइफ साइकिल, और फिर आगे चैप्टर 9 में को 3 मॉडल आ जाते हैं। AAA मॉडल आ जाता है, टक्कर मॉडल आ जाता है, या फिर कोड्स ऑफ एथिक्स को भी मैं मॉडल ही कह रहा हूँ, क्यों, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर कोड्स ऑफ एथिक्स की एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल क्या है, हमारे पास कोई 10 डिफरेंट मॉडल्स हैं चैप्टर 1 to 9 मैनेजरियल पोर्शन के अंदर। इनमें से कम से कम कोई 3 मॉडल हर पेपर में एग्जामिनर टेस्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 10 मॉडल्स 3 मॉडल हर पेपर में टेस्ट हो रहे हैं। कितने मार्क्स के लिए? अबाउट 20 मार्क्स के लिए। दिस मीन ये जो 10 मॉडल हैं, हर मॉडल के ऊपर आपको कोई कम से कम भी 3 क्वेश्चन मस्ट प्रैक्टिस करके जाना है MFA पेपर में। क्यों? इन 10 में से 3 मॉडल पेपर में अपीयर होंगे। दिस मीन 20 नंबर यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसमें से अगर देखा जाए तो पेस्टल अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, मीन हाईली इंपॉर्टेंट है कमिंग अटेम्प्ट के लिए, स्प्रिंग 23 के लिए। इसमें से स्वॉट अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, इसके ऊपर भी अच्छा खासा 8-10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कैपेबिलिटी मॉडल अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। AAA मॉडल अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया। ऑटम 22 में देखा जाए तो एग्जामिनर ने जो है वो वैल्यू चेन टेस्ट किया है, लाइफ साइकिल मॉडल टेस्ट किया है और टक्कर मॉडल टेस्ट किया है। मीन 3 मॉडल टेस्ट किए हैं उसने। स्प्रिंग 22 की बात की जाए तो वहाँ पे एग्जामिनर ने 5 फोर्सेस टेस्ट किया है, BCG मैट्रिक्स टेस्ट किया है और कोड्स ऑफ एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन दिया है। मीन 3 मॉडल स्प्रिंग 22 में भी एग्जामिनर ने टेस्ट किए हैं। दिस मीन पिछले दोनों पेपर में देखा जाए, स्प्रिंग 22 में, ऑटम 22 में, इन 10 में से 3 मॉडल टेस्ट हुए हैं। मॉडल पेपर की बात की जाए तो मॉडल पेपर के अंदर भी 3 मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। दिस मीन स्प्रिंग 23 कमिंग अटेम्प्ट के लिए भी एग्जामिनर इनमें से कोई 3 मॉडल मस्ट टेस्ट करेगा। तो हर मॉडल के ऊपर आपको एटलीस्ट कोई 3 क्वेश्चन हाथ से रिटन प्रैक्टिस करके जाने हैं, ताकि ये जो 20 नंबर इन 3 मॉडल से रिलेटेड आपसे टेस्ट किए जाएंगे ये आप प्रॉपर्ली सिक्योर कर सकें। सो ये 10 मॉडल हैं जिसमें से पेस्टल कमिंग अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्वॉट इंपॉर्टेंट है, कैपेबिलिटी मॉडल इंपॉर्टेंट है, AAA इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी जो हैं ये भी आप छोड़ नहीं सकते, कोई मॉडल रिपीट भी हो सकता है। सो ये तो हो गए पहले 6 चैप्टर को देखा जाए एग्जामिनर ने क्या क्या टेस्ट किया है। तो एज सच चैप्टर 1, चैप्टर 4 टेस्ट हुए हैं कंप्रीहेंसिवली, बाकी कोई भी चैप्टर कंप्रीहेंसिवली टेस्ट एग्जामिनर ने अभी तक नहीं किया। अब अगर हम आगे जाएं मैनेजरियल एनालिसिस में, हमारे पास जो चैप्टर 7 और 8 हैं इनके ऊपर हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। चैप्टर 7 की बात की जाए, मॉडल पेपर में 17 मार्क्स के क्वेश्चंस थे चैप्टर 7 के। तो स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर ने क्या किया, 18 मार्क्स चैप्टर 7 से टेस्ट किए। ऑटम 22 में 14 मार्क्स चैप्टर 7 से टेस्ट किए। दिस मीन चैप्टर 7 एग्जामिनर का हाईली फेवरेट चैप्टर है, जहां से कोई 2 मॉडल एग्जामिनर पिक कर रहे हैं। चैप्टर 8 की बात की जाए, इंटरनल एनालिसिस, इसमें भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। हाँ, मॉडल पेपर में एग्जामिनर ने इसे इग्नोर किया था, स्प्रिंग 22 में इग्नोर किया था, ऑटम 22 में एग्जामिनर ने यहाँ से भी 14 मार्क्स मीन 2 मॉडल यहाँ से टेस्ट किए हैं। तो ये तो एग्जामिनर के वैसे ही फेवरेट चैप्टर हैं, लेकिन चैप्टर 1 to 6 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली पेस्टल के ऊपर सिनेरियो के हाई चांसेस हैं। उसके बाद चैप्टर 10 को देखा जाए, एक सेपरेट अनोखा चैप्टर है।
सॉरी 10 से पहले अगर हम 9 को देख लें, एथिकल डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वो कुछ 4 टॉपिक हैं। एक ट्रिपल ए मॉडल है, एक टक्कर मॉडल है, एक कोड्स ऑफ एथिक्स है, और कोड्स ऑफ एथिक्स वही जो आपने टैक्स में पढ़ा, वही ऑडिट में पढ़ा, R2 में पढ़ा, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। और एक वैल्यू जजमेंट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक वैल्यू जजमेंट का। अदरवाइज मेनली 3 मॉडल हैं, ट्रिपल ए, टक्कर और कोड्स ऑफ एथिक्स। मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर में एग्जामिनर ने 7 मार्क्स इस चैप्टर से टेस्ट किए थे। स्प्रिंग 22 में देखा जाए तो एग्जामिनर ने 7 मार्क्स के लिए यहाँ से कोड्स ऑफ एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन टेस्ट किया। ऑटम 22 में एग्जामिनर ने 6 मार्क्स के लिए टक्कर मॉडल का एक क्वेश्चन टेस्ट किया। पीछे बचा क्या? ट्रिपल ए मॉडल बच गया है, तो माइट बी कमिंग अटेम्प्ट स्प्रिंग 23 में एग्जामिनर ट्रिपल ए मॉडल पे क्वेश्चन दे सकते हैं। अब बात आती है चैप्टर 10 की। स्टैट का एक चैप्टर है, कुछ 4-5 घंटे के लेक्चर में 4-5 क्लासेस में कवर होता है। मीन ड्यूरिंग सेशन हम 4-5 क्लासेस में कवर करते हैं। मॉडल पेपर में एग्जामिनर ने कोई 5.5 मार्क्स के लिए चैप्टर टेस्ट किया था। जस्ट MCQs थे, कोई कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं था। लेकिन स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर ने 14 मार्क्स के लिए ये चैप्टर 10 टेस्ट किया स्टैट का, जिसमें कुछ MCQs भी थे 2-3 नंबर के लिए, और कई 10-11 नंबर के लिए एक कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन भी उसने टेस्ट किया। ऑटम 22 में उसने क्या किया? लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया, 5 मार्क्स जस्ट MCQs में कवर किए। एक छोटा सा सिनेरियो देके कोई 3 डिफरेंट जो है वो MCQs 5 नंबर के लिए टेस्ट किए। दिस मीन इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 5 to 10 बनती है, चाहे वो MCQs में टेस्ट हो, चाहे एज ए सेपरेट क्वेश्चन टेस्ट किया जाए। और इतना औखा चैप्टर नहीं है, तो प्लीज़ इसे कवर करके जाना है। अब बात आ गई फाइनेंशियल एनालिसिस में। हमारे पास जो अदर चैप्टर हैं 11 to 17 की अगर हम बात करें, चैप्टर 11 हमारे पास क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड आपके मॉडल पेपर में 9 मार्क्स थे, 1 नंबर का एक MCQ था, और 8 नंबर के लिए एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। इक्विटी और डेट में डिफरेंस के पॉइंट्स लिखने थे आपको, एडवांटेज के अकॉर्डिंगली। स्प्रिंग 22 में देखें तो एग्जामिनर ने 3 नंबर के लिए टेस्ट किया। 3 नंबर के लिए क्या टेस्ट किया? जस्ट MCQs, कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट नहीं किया। हाँ, ऑटम 22 की अगर हम बात करें तो वहाँ से एग्जामिनर ने 6 नंबर के लिए टेस्ट किया है, जिसमें एग्जामिनर ने कुछ वैक के साथ जो है थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ से टेस्ट किया, वैक के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ से टेस्ट किया, और वही थ्योरेटिकल पोर्शन टेस्ट किया जो मॉडल पेपर में था। साथ 1 नंबर का एक MCQ भी था। मीन एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है ये चैप्टर। चैप्टर 12 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी था 7 नंबर के लिए। स्प्रिंग 22 में भी एग्जामिनर ने 12 नंबर के लिए टेस्ट किया। ऑटम 22 में भी एग्जामिनर ने 12 नंबर के लिए टेस्ट किया। मीन ये मोस्ट फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जामिनर ने टेस्ट करना ही करना है। और 11 और 12 दोनों को मिला के देखा जाए तो ये कैलकुलेशन है, ये उसकी थ्योरी है, तो एग्जामिनर इस एरिया को कोई 15 नंबर के राउंड अबाउट टेस्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 को देखा जाए, रिस्क के ऊपर प्योर थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, प्योर थ्योरी बेस्ड। मॉडल पेपर में कुछ 7 मार्क्स इससे रिलेटेड टेस्ट किए गए थे। एक 5-6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था और कुछ MCQ था। स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर ने 2 नंबर जस्ट MCQ टेस्ट किया, कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट नहीं किया। और ऑटम 22 में भी एग्जामिनर ने 1 नंबर का MCQ टेस्ट किया, कोई लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ से कोई 5-7 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। क्यों? इसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है, 3-4 टॉपिक है, जस्ट हेडिंग्स को लर्न कर लें, और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हेडिंग लिखने से, 7-2 लाइनें लिखने से नंबर पूरे हो जाते हैं। चैप्टर 14 को देखा जाए, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। मॉडल पेपर में 5 नंबर के लिए एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था इसके ऊपर। स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर ने 9 मार्क्स के लिए कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन इसके ऊपर टेस्ट किया। और ऑटम 22 में भी एग्जामिनर ने 8 नंबर के लिए चैप्टर टेस्ट किया। मीन ये न्यूमेरिक एरिया चैप्टर 12 और चैप्टर 14, यहाँ से न्यूमेरिक क्वेश्चन 2 अपीयर होने ही होने हैं और एग्जामिनर टेस्ट भी कर रहे हैं।
चैप्टर 15 की बात की जाए, बजटिंग, बजटिंग के ऊपर हमारे पास मॉडल पेपर में 10 नंबर का एक क्वेश्चन था बजट P&L का। स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर ने बजटिंग बिल्कुल टेस्ट नहीं किया, क्यों? हमारा जो लास्ट एरिया है जहाँ पे हमारे पास जो है वो बजटिंग भी है, वर्किंग कैपिटल भी है और साथ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी है। इन तीन एरियाज़ की जो वेटेज बनती है वो बनती है अबाउट 20-25 मार्क्स। तो तीनों एरियाज इकट्ठे टेस्ट करना एग्जामिनर के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ मुश्किल है। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, इन तीनों एरियाज में से एक एरिया को स्किप कर रहा है, दो एरिया टेस्ट कर रहे हैं। तो मॉडल पेपर में उसने क्या किया था, बजटिंग टेस्ट किया, स्प्रिंग 22 में टेस्ट नहीं किया। ऑटम 22 में बजटिंग P&L का 12 नंबर का क्वेश्चन उसने सेम वही मॉडल पेपर से मिलता जुलता टेस्ट किया। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 16 है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, और चैप्टर 16 वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ से मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया था 7.5 मार्क्स का, और स्प्रिंग 22 में एग्जामिनर ने 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन भी टेस्ट किया। वर्किंग कैपिटल साइकिल उसने कैलकुलेट करवाया था, साथ कुछ थ्योरी थी। ऑटम 22 में एग्जामिनर ने इसे इग्नोर किया, क्यों? स्प्रिंग 22 में उसने बजटिंग को इग्नोर किया और ऑटम 22 में वर्किंग कैपिटल को इग्नोर किया, क्यों? ये चैप्टर 15, 16, 17 इन तीनों की जो वेटेज है मिला के वो कोई बनती है 20-25 मार्क्स, और यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। लाइक बजटिंग के ऊपर मिनिमम भी 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट होगा। उस तरह से NPV IRR के ऊपर भी मिनिमम 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट होगा। तो दो बड़े क्वेश्चन अगर एग्जामिनर टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो एक एरिया स्किप हो जाएगा। हाँ, चैप्टर 17 NPV IRR से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर है उससे रिलेटेड 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में भी था। स्प्रिंग 21 में 15 मार्क्स एग्जामिनर ने टेस्ट किया, और ऑटम 22 में भी एग्जामिनर ने 12 मार्क्स का यहाँ से IRR का क्वेश्चन टेस्ट किया। दिस मीन चैप्टर 17 मस्ट टेस्ट हो रहा है, चैप्टर 14 मस्ट टेस्ट हो रहा है, चैप्टर 12 मस्ट टेस्ट हो रहा है, इवन 11 भी मस्ट टेस्ट हो रहा है, स्टैट भी मस्ट टेस्ट हो रहा है। हम बजटिंग वर्किंग कैपिटल में एग्जामिनर ने जो है वो एक एक अटेम्प्ट मिस किया है। हाँ, अगर ये तीनों चैप्टर एग्जामिनर टेस्ट करने की कोशिश करेगा 15, 16, 17 तो फिर क्वेश्चन छोटे बनेंगे और इजी बनेंगे। अगर उसने कंप्रीहेंसिव एक क्वेश्चन देना है तो फिर दो ही एरिया टेस्ट होंगे। सो कमिंग अटेम्प्ट के लिए मैनेजरियल एनालिसिस से पेस्टल, स्वॉट, कैपेबिलिटी मॉडल, AAA मॉडल इंपॉर्टेंट है। स्टैट 5 से 10 नंबर टेस्ट होने ही होने हैं। चैप्टर 11 लास्ट टाइम उसने टेस्ट किया है, माइट भी इस दफ़ा चैप्टर 11 को स्किप करके चैप्टर 13 पे क्वेश्चन आ जाए। हाँ, चैप्टर 12, 14, 15, 16, 17 ये 5 न्यूमेरिक एरियाज़ हैं, तो इनको तो एग्जामिनर ने टेस्ट करना ही करना है, क्यों? उसने 4 कंप्रीहेंसिव न्यूमेरिक क्वेश्चन पेपर में देने ही देने हैं। सो ये तो बात होगी हमारी पास पेपर एनालिसिस की, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हमने जो है वो देख लिए।